दरियाफ्त की जा चुकी है। 100 अफराद अब भी लापता है, मुतादिद जख्मी है। जख्मियों का इलाज चल रहा है। करीब 875 से ज्यादा गांव तबाह हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से लोगों में जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही है, वहीं लोगों को शेल्टर फराहम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। कई गांव ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं। कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। कई लोग ऐसे जो बेघर हो गए हैं। बारिश की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, इस वजह से कई लोगों ने अपना घर खो दिया है और वो अपने सरों पर छत ढूंढने को मजबूर हो चुके हैं। लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं इस बारिश में। कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसे में राहत और बचाव का काम भी जारी है। कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि तमाम तर लोगों की मदद की जाए। जो लोग फंसे हुए हैं उनको सेफ जगहों पर मुंतकिल किया जाए। जो लोगों को खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है उन तक जो है खाने पीने की अशिया पहुंचाई जाए। वहीं मकान मुनहदम हो रहे हैं, दुकानें मुनहदम हो रही है तेज़ बारिश की वजह से। और महाराष्ट्र के बेशतर इलाकों में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सैलाब मुतासरीन के लिए कोल्हापुर का दीनी मदरसा खोल दिया गया है। कोल्हापुर के मदरसा दारुल उलूम में सैलाब मुतासरीन को पनाह दी गई है। इस मदरसे में सैकड़ों सैलाब मुतासरीन को रखा गया है। मदरसा इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। मदरसे में मुकीम सैलाब मुतासरीन ने इंतजामिया की सताइश की है। इससे पहले भी जो 2005 में वगैरह जो बाढ़ आई थी उस वक्त में हम लोगों ने अच्छे से निजाम किया था। तो इस वक्त अभी ये जो पानी आया हाईवे पर, तो हमारे को इत्तला मिली कि बाबा बहुत सारे लोग परेशान रोड पे पड़े अटके हुए हैं। तो हम लोगों ने हमारे जो यहाँ के गांव के शुरू गांव के जो जिम्मेदार है और मदरसे में बैठ के उसका प्लानिंग मीटिंग की है और तय किया कि जितने भी लोग होंगे उनको लाएंगे, इधर रखेंगे। तो कल 2 दिन में 200-250 लोग थे। अभी आज की पोजीशन ऐसा है कि 400-450 के ऊपर लोग हैं जिनका हम लोगों ने खाने पीने का पूरा इंतजाम किया है। उनको रहने के लिए पूरी जगह का इंतजाम किया है। जिसके पास बिस्तर नहीं है बिस्तर का इंतजाम किया है। और जो भी जरूरत पड़ेगी आगे भी उसके लिए हम लोग तैयार हैं और करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि कुछ लोग इसमें बीमार भी हैं तो हमारे पास डॉक्टर की टीम अवेलेबल है। हाँ, उनको रखा हुआ है। ये डॉक्टर लोग पूरा चेकअप वगैरह करके उनको दवाई वगैरह दे रहे हैं। फाउंडेशन के लोग उधर आए और उन्होंने हमको चाय उधर दिया और चाय पानी उधर करके हमको फिर इधर ये मदरसा में वो लाके हमको इंतज़ाम रहने का इंतज़ाम किया उसने और मेडिकल सब लोगों का उसने देखभाल किया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को हेडेक है, कुछ है तकलीफ, तो उनको वो पर्सनली वो टैबलेट वगैरह देते थे। खाने का इंतज़ाम अच्छा किया था उसने उस दिन। और दूसरे रहने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। उसने वो हॉस्टल टाइप सब बेड मैट्रेसेस और बेडशीट वगैरह सब दिया। और पर्सनली वो सब लोग हमको पूछते थे कि आपको और क्या चाहिए और क्या चाहिए। और इसीलिए हमारा सब जो का रिक्वायरमेंट था तो उसी ने पूर्ण कर दिया। घर में है ऐसा ही हमको इधर का माहौल निकला। इधर के सब लोग इतने अच्छे, इतने कोऑपरेटिव है। हमको उसने बहुत प्रयत्न किया। हम अकेले इधर है लेकिन इतना इधर का माहौल और हमारे महाराष्ट्र में सैलाबी सूरत हाल है। ऐसे में मदरसा इंतज़ामिया जो है वो लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। कोल्हापुर में मदरसा जो है लोगों के लिए खोल दिया गया है। जो लोग बेघर हो गए हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए मदरसे के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मदरसे में तमाम तर इंतज़ामात किए गए हैं लोगों के खाने पीने के लिए, यहाँ तक कि दवाइयों के लिए, हर चीज़ का इंतज़ाम लोगों के लिए किया है। जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसका ख़ास ख्याल जो है मदरसे में रखा गया है। और लोग भी जो सैलाब से मुतासर लोग हैं जो इस मदरसे में पनाह लिए हुए हैं कोल्हापुर के मदरसे में, वो इंतज़ामिया का
काफ़ी सताइश कर रहे हैं, काफ़ी शुक्रगुजार है मदरसा इंतज़ामिया के कि जिस तरह से उन्होंने मदद की ऐसी मुश्किल वक्त में लोगों के लिए मदरसे के दरवाजे खोले और मदरसे की जानिब से जिस तरह से मदद की जा रही है हर ज़रूरत के लिहाज से, खाने पीने को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, मेडिकल की फैसिलिटीज़ तमाम तर रखने के हवाले से इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में लोगों के लिए जिस तरह से मदरसा इंतज़ामिया सामने आया है और एकजुट होकर किसी भी मज़हब के लोग हो लेकिन इस वक्त तमाम तर लोग एक बराबर है और यही देखते हुए मदरसा इंतज़ामिया ने शेल्टर जो है एक तरह से मुहैया किया है सैलाब मुतासरीन के लिए। हमारे नुमाइंदे वसीम मुंबई से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, बहुत ही तबाही जो है बारिश की वजह से महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, कई लोगों ने जानें गंवाई हैं, कई गांव जो है तबाह हो चुके हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगा बारिश की वजह से जो कहर मुंबई और महाराष्ट्र में आया है उससे लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, सरकार परेशान है और कई लोग इस परेशानियों से अब भी परेशान नजर आ रहे हैं। इसकी एक वजह साफ तौर पे है कि क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी शुरू है, कई गांव अभी हैं जहां पे एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, बाकायदा सर्च ऑपरेशन कर रही है। अब तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक 149 के करीब लोगों की जानें चली गई हैं और 100 से ज़्यादा लोग अब भी लापता है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई गांव अब भी तकलीफों में नजर आ रहे हैं। 890 गांव ऐसे थे इस बाढ़ के दौरान जहां पर देखा गया था उनके साथ संपर्क टूट गया है। कई ऐसे लोग भी हैं जो मुंबई से बेंगलोर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में इस तरह की कहर आने के बाद वो वहीं अटके हुए हैं, वो अपने घर तक वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एक तरफ कोल्हापुर में पानी का सिलसिला अब तक भरा हुआ है, पानी हटाने की कोशिश की जा रही है। एक बार पानी जब निकलेगा उसके बाद ही लोग हाईवे से दूसरी तरफ जा सकते हैं। वहीं पे सांगली का जो नजारा है अब भी इसी तरीके से साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से मदद के लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है। सीएम उद्धव ठाकरे लगातार 3 दिन तक इसी तरह से दौरे पे हैं। आज भी वो सतारा दौरा करेंगे, करीब 10:30 बजे मुंबई से निकल कर सतारा जाएंगे, वहां जानकारी लेंगे किस तरह से नुकसान हुआ है, साथ ही जो लोग सुरक्षित लाए गए उनसे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हो सकता है दोपहर के करीब मीडिया से मुखातिब हो और अपनी भूमिका रखें। जिस तरह से देखा गया है कि अब सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग तो पानी कम हो चुका है, लोग सुरक्षित होकर धीरे धीरे सामान्य जिंदगी भी जीने लगेंगे, लेकिन जो वहां परेशानियां आने वाली है सैलाब के बाद वो सबसे बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि अब पीने के पानी के जो कुएं हैं वहां पे साफ सफाई, साथ ही जो अलग दूसरी बीमारियां हैं खासकर जानवरों के मरने के बाद या फिर बारिश के गंदे पानी भर जाने की वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं उसे किस तरह से निपटा जाए, इसी कई तरह के जो चुनौतियां हैं साफ तौर पर उनके लिए बिल्कुल चुनौतियां महासरकार के सामने बहुत सारी है और माना जा रहा है कि कई सालों के बाद इस तरह के सैलाबी सूरत हाल महाराष्ट्र में देखने को मिले। हालांकि हर मानसून में परेशानियां होती हैं लेकिन इस बार जिस तरह से परेशानियां और दिक्कतें सामने आ रही है, कई लोगों ने जाने गंवाई है। महासरकार जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सदर